Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंशिएशन, जिसे आप विभेदन भी बोलते हो। तो चाहे डिफरेंशिएशन बोलो चाहे विभेदन बोलो, बात एक ही। विभेदन क्योंकि हमने बोला स्टेम सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, स्टेम सेल्स में विभेदन देखने को मिलता है, तो विभेदन हमें स्टेम सेल्स में मिलेगा। दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जब भी हम विभेदन या डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं तो उसके कारण, इस डिफरेंशिएशन के कारण न्यू सेल टाइप्स बनते हैं, नए प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, या हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन को देखिएगा। डिफरेंशिएशन जो है इसमें पहले हम बोल रहे हैं कि ऑल सेल्स हैव सेम जीन्स या इंफॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन होने से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं तो सारे जीन्स जो हैं या सारे सेल्स जो हैं वो सेम प्रकार के हैं, सब में जीन्स सेम टाइप के। नाउ तो हमें कैसे पता चला कि वो डिफरेंट हैं? अब कैसे डिफरेंट हुए, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब सारे सेल्स जाइगोट में बात करते हैं, युग्मनज में बात करते हैं, तो युग्मनज में हम देखते हैं कि सारे सेल्स एक प्रकार के होते हैं, डिवीजन हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है और सारे सेल्स एक जैसे बन रहे हैं। पर डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, वो डिफरेंट कैसे हुए? तो डिफरेंट कैसे हुए, वो डिफरेंशिएशन के कारण ही डिफरेंट हुए हैं। ठीक है, उनके डिफरेंस के पीछे रीज़न क्या है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है? जीन एक्टिवेशन होता है, यानी कि जीन्स, अलग अलग टाइप की जीन्स एक्टिव होती हैं, और अगर अलग जीन एक्टिव होगी तो अलग प्रकार का सेल बनेगा, न्यू टाइप की सेल बनेगी। नाउ अब क्योंकि हम यहाँ बोल रहे हैं कि एज अ सेल डिफरेंशिएट्स, जैसे ही सेल डिफरेंशिएट होता है कुछ जीन्स जो होते हैं वो टर्न ऑन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ जीन्स जो होते हैं उनको टर्न ऑफ कर दिया जाता है। दैट मीन्स उन्हें इनएक्टिव या असक्रिय बना दिया जाता है। तो यही चीज़ होती है, कुछ जीन्स को टर्न ऑन किया जाता है, कुछ जीन्स को टर्न ऑफ किया जाता है, यानी कि कुछ को सक्रिय, कुछ को असक्रिय, कुछ को एक्टिव, कुछ को इनएक्टिव बना दिया जाता है। नाउ क्योंकि हमने बोला कि जैसा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के पास सारी इन्फॉर्मेशन, हम जैसा डेटा फीड करेंगे वैसा ही वो शो करेगा, या वही कमांड वो लेकर उसी तरह से वर्क करेगा। हमारे मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल में हम अगर प्लस का साइन दबा रहे तो वो प्लस का ही इनपुट लेगा। कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में जब हम डिजिट्स पुट कर रहे हैं, हमने 12 नंबर पुट किया, प्लस 12 प्लस 12 कर रहे हैं अगर हम वहाँ पे डिजिट्स में कैलकुलेशन, तो जो हम टाइप कर रहे हैं, जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही वहाँ तक रिसीव हो रही है, और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो हमें रिजल्ट दे रहा है। राइट, सेम वे में सेल्स भी करते हैं। सेल्स को जो इनपुट मिल रहा है, जैसा सिग्नल मिल रहा है, जैसा कमांड मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा और उसी के अनुसार वो हमें रिजल्ट देता है, यानी कि उसी के अनुसार वो डिफरेंशिएट होता है, विभेदित होता है और नई सेल को बनाता है। तो सेम चीज़ हम यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर केवल कुछ सर्टेन प्रोग्राम्स ही टर्न ऑन किए जाते हैं, बाकी सारे टर्न ऑफ रखे जाते हैं। सेम चीज़ की बात करें, हमें एक्सेल पे वर्क करना है, सपोज कंप्यूटर पे, ठीक है, एक्सेल पे वर्क करना है तो हम उसे ही ऑन करेंगे, हम वर्ड ऑन नहीं करेंगे, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ऑन नहीं कर सकते, हम एक्सेल ही ऑन करेंगे जब हमें एक्सेल पे वर्क करना है। हम गेम्स ऑन नहीं करके बैठ जाएंगे, हम गूगल क्रोम ऑन करके नहीं बैठ जाएंगे, हमें सिर्फ एक्सेल पे वर्क करना है तो हम एक्सेल ही ऑन करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को टर्न ऑफ रखते हैं, हम ऑन नहीं करते। सेम वे में यहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि जब हमें एक सेल से वर्क कराना है तो उसका सिर्फ एक जीन जिसको हमें एक्टिवेट करना है, ठीक है, जिसको हमें सक्रिय बनाना है, जिस टाइप की हमें सेल बनानी है, उसी जीन को एक्टिवेट किया जाता है, बाकी सबको टर्न ऑफ रखा जाता है, बाकी सबको बंद रखा जाता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल में कंप्यूटर, या हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ करनी है वो ही करनी है, बाकी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। सेम चीज़ डिफरेंशिएशन में होती है, जिस जीन को सक्रिय बनाना है सिर्फ उसे ही ऑन रखा जाता है, बाकी सबको टर्न ऑफ रखा जाता है, बंद रखा जाता है। अब डायग्राम देखोगे आप,
ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल में क्या हुआ, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस आप सब जानते हो क्या होता है। माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हो, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, अगर क्रोमोसोम्स 2n है तो ये माइटोसिस के बाद भी 2n ही रहेंगे, क्रोमोसोम का नंबर सेम रखता है। और माइटोसिस कहाँ होता है, तो ये माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में, कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है। अब देखेंगे माइटोसिस के द्वारा 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जिनमें सेम आइडेंटिटी है, ठीक है, डीएनए भी इवन जिनमें सेम टाइप का है। अब देखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ न्यूरॉन स्पेसिफिक जीन और एक्सप्रेशन ऑफ एपिथेलियल स्पेसिफिक जीन, क्योंकि सेम है बट इस सेल में किसको एक्टिवेट करवाया गया, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन बनाने वाले जीन को एक्टिवेट करवाया गया, उसे ही एक्सप्रेस करवाया। सेकेंड डायग्राम में हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सप्रेस करवाया गया, एपिथेलियल बनाने वाले जीन को। तो जब एपिथेलियल बनाने वाला जीन एक्सप्रेस होगा, एक्टिवेट होगा, तो एपिथेलियल सेल बनेगा, राइट। और सेकेंड चीज़, जब न्यूरॉन बनाने वाला सेल एक्टिवेट होगा तो उससे क्या बनेगा, न्यूरॉन बनेगा। तो इस तरह से यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि डिफरेंशिएशन जो है प्रोसेस, उस प्रोसेस में किस तरह से फंक्शंस होते हैं। किसी एक जीन को एक्टिवेट करवाया जाता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्टिवेट करवाया जाता है, एंड सेकेंड जीन को एक्सप्रेस करने से रोक दिया जाता है, एक तरह से उसे बोल सकते हो डिप्रेस किया जा रहा है या उसे नॉन फंक्शनल बनाया जा रहा है ताकि वो अपना कार्य शो ना करे, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन की बात है। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है, विभेदन करने की प्रक्रिया, ठीक बात है। आगे चलते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो हमें इसके वेरियस टाइप्स भी पढ़ने हैं कि किस किस टाइप का डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन टाइप्स पढ़ने से पहले ये देखेंगे बीच में क्या है, स्टेम सेल्स, ठीक है। स्टेम सेल्स में हम देख रहे हैं नर्व सेल्स भी बनाने की कैपेसिटी है, कार्डियक सेल्स भी बनाने की कैपेसिटी है, लिवर सेल्स भी बनाने की कैपेसिटी है, इंटेस्टाइन के सेल्स को भी बना सकता है, प्लस ब्लड सेल्स भी बना सकता है, प्लस मसल सेल्स भी बना सकता है। दैट मीन्स एक स्टेम सेल के पास इतनी सारी कैपेसिटी है कि वो इतनी सारी चीज़ों को फॉर्म कर सकता है या फॉर्म करने के लिए कैपेबल है, राइट। अब देखोगे नर्व सेल बना यानी कि न्यूरॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स मिले होंगे, न्यूरॉन स्पेसिफिक सिग्नल्स मिले तो वही जीन एक्टिवेट हुए, और वही जीन एक्टिवेट हुए तो इस सेल से क्या बन गया, नर्व सेल। सेम चीज़, सेम कंडीशन हर सेल पे अप्लाई हो सकती है। जो सेल बनाना है उसके जैसे ही सिग्नल्स मिलेंगे, एंड सेकेंडली जैसा सेल बनाना है उसके जैसे सिग्नल्स मिल गए तो आगे जाके सेल भी वैसा का वैसा ही बन जाएगा। बाकी सेकेंड चीज़ जो है वो बाकी सारे सिग्नल्स को स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। एक्चुअल में जब सेल सिग्नलिंग की हम बात करते हैं तो सेल सिग्नलिंग में हम प्रॉपर वर्ड जो यूज़ करते हैं वो होता है ब्लॉक करना। कुछ एक्टिव है तो बाकी चीज़ों को स्टॉप कर दो, ब्लॉक कर दो वो एक्टिविटीज़ ताकि ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेम बात करोगे, इसके लिए भी ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे तब भी कार्डियक सेल्स बन पाएगा, बाकी सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा या स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है। देखो एक सेल है, ठीक है, इस सेल को जैसे सिग्नल मिले, एक तो ये ऐसा का ऐसा बन गया कॉपी, लेकिन इसको कुछ और ऑल्टरनेट सिग्नल्स भी मिले अगर, तो इसमें चेंजेस भी आए, तो कुछ डेवलपमेंट्स या कुछ चेंजेस देखने को मिले। सेम चीज़ बात करोगे, ये एक तो ऐसा का ऐसा रह गया, लेकिन क्योंकि ये आगे जाकर डिफरेंशिएट करना है, इसको विभेदन करना है, तो ये आगे जाकर और चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये ऐसा का ऐसा है लेकिन इसमें और चेंजेस हो गए तो ये और चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे ये वाला जो सेल है ऐसा का ऐसा है बट अगेन इसमें चेंजेस देखने को मिले,
नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे ये वाला सेल ऐसे के ऐसे है, बट अगेन इसमें भी चेंजेस देखने को मिले, ये सेल एज इट इज़ एंड इसमें भी चेंजेस ऑब्जर्व हुए, एंड लास्टली ये सेल में भी चेंजेस देखने को मिले, राइट। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, डिफरेंशिएशन, विभेदन हो रहा है। और विभेदन की हम बात कर रहे हैं, सॉरी, डिफरेंशिएशन बोल सकते हो या विभेदन बोल सकते हो, ठीक है, इसे विभेदन बोलेंगे। अब वो विभेदन तो हमने देख लिया कैसे हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। देखो इवन कलर में भी देखोगे तो यहाँ चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। यहाँ येलो कलर है, यहाँ रेड, यहाँ पे येलो, फिर यहाँ पे येलो रेड है, फिर ग्रीन रेड येलो। सारे कंपोजिशंस देखोगे जब आप, तो सारे कंपोजिशंस आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। लास्ट स्टेज को अगर आप बेसिकली कंसिडर करोगे तो आप देखोगे सारे कंपोजिशंस अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक अकेला ग्रीन है, ग्रीन के साथ एक बार रेड है, एक बार ग्रीन के साथ तीनों हैं, ठीक है। रेड अकेला है, येलो अकेला है, येलो के साथ ग्रीन है, रेड के साथ येलो भी है। तो इस तरह से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ माइटोसिस की, क्योंकि अपन ने माइटोसिस पढ़ा, ठीक है। माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है, ये भी अपन को पता है। तो माइटोसिस की बात करते हैं, क्या होता है माइटोसिस। माइटोसिस की अगर बात करूँगी मैं, तो माइटोसिस एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखेंगे चार स्टेजेस देखने को मिलती है। एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टीलोफेज, ठीक है। ये चार फेजेस देखने को मिलेंगे। जब मैं प्रोफेज की बात करती हूँ तो प्रोफेज में सेल्स कुछ ऐसे अरेंज रहते हैं, यानी कि अभी तक क्रोमोसोम्स में इतना चेंज नहीं आया है, तो प्रोफेज में सेल्स इस तरह से अरेंज रहेंगे। बट जब मैं मेटाफेज की बात करती हूँ तो मेटाफेज के आते आते सेल्स में क्या देखने को मिलता है, एक तो इक्वेटोरियल प्लेट देखने को मिलती है। इक्वेटोरियल प्लेट के साथ साथ यहाँ पे हमें स्पिंडल फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये तंतु हैं, और इन तंतुओं पे देखेंगे हम मेटाफेज में क्रोमोसोम्स में कन्वर्जन भी हो रहा है, और इसी प्लेट के सेंटर में क्रोमोसोम्स इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे, तो हम इनको नाम दे देंगे मेटाफेज, राइट। ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जब मैं बात करती हूँ एनाफेज की, तो एनाफेज के आते आते क्या होता है, क्रोमोसोम्स में सेपरेशन होने लग जाता है, यानी कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, इन स्पिंडल फाइबर्स पे क्रोमोसोम्स माइग्रेट करने लगते हैं, और माइग्रेट भी किस साइड करते हैं, पोल्स की तरफ, ठीक है। देखो पोल्स की तरफ इनका माइग्रेशन होने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये माइग्रेट करने लगेंगे। राइट, जब माइग्रेशन होने लगेगा तो माइग्रेशन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमें देखने को मिलेगा लास्ट में, टीलोफेज में अगेन ये सेल्स डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट्स में, और इस तरह से अगेन क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में नहीं रहेंगे, ठीक है। इस तरह से सेल्स का डिवीजन हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सेल डिवीजन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, साइटोकाइनेसिस की वजह से हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा,
एक्चुअल में साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। तो कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होने लगेगा तो क्या होने लगेगा यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य ये है सेल, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, बीच में से कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगी और यही सेल दो पार्ट्स में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम माइटोसिस बोलते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 2n ही रहता है। ठीक है, अगर ऊपर वाले सेल में 2n था तो यहाँ पर भी आते आते क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेंगे ऑर्गेनिजम्स या सेल्स। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशिएशन हमने देखा क्या होता है, नाउ हम देखेंगे कि कैसे सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे HSC सेल्स हैं। HSC सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं, क्योंकि हमने नाम दिया इनको HSC। तो HSC सेल्स कौन से सेल्स होंगे, हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, देखेंगे हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स यानी कि G0 स्टेज में है। ये G0 स्टेज से HSC में कन्वर्ट हो सकते हैं। HSC में एक बार कन्वर्ट हो जाएंगे तो HSC सेल्स ब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होंगे, एल ब्लास्ट में एक्चुअल में। ठीक है, एल ब्लास्ट में। और कुछ सेल्स हैं जो मोनोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होंगे, यानी कि कुछ सेल्स लिम्फोब्लास्ट सेल्स में, कुछ सेल्स मोनोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट होंगे। मोनोब्लास्ट सेल्स में कहाँ से कन्वर्जन हो रहा है, पहले प्रोजेनिटर सेल्स में चेंज हो रहे हैं और प्रोजेनिटर सेल्स से मोनोब्लास्ट सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक और चीज़, एक और कन्वर्जन ये हो रहा है कि ये माइलोब्लास्ट में भी कन्वर्ट हो रहा है। माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के बाद उससे क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आगे और प्रोजेनिटर सेल्स में और डिवीजन होगा और ये भी दो टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक प्रो मेगाकैरियोसाइट और एक प्रो एरिथ्रोसाइट बोल सकते हो। ठीक है, प्रो ई मीन्स प्रो एरिथ्रोसाइट। अब यहाँ देखोगे सबसे पहले HSC सेल्स कन्वर्ट हुए हैं एल ब्लास्ट यानी कि लिम्फोब्लास्ट में, और लिम्फोब्लास्ट से ये किस में चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे लिम्फोसाइट में, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, विभेदन हो रहा है। देखो सेल एक ही है और एक ही सेल से इतनी सारी चीज़ें बन रही है, कैसे बन रही हैं, विभेदन के द्वारा बन रही है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट में बदल गए। अब प्रोजेनिटर सेल्स में और चेंजेस हुए, कुछ चेंजेस हुए, इसमें चेंजेस होने के कारण ये अगेन दो टाइप के सेल्स में बदले, एक मोनोब्लास्ट एक माइलोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट सेल से क्या बन गया, मोनोसाइट बन गया। ठीक है, मोनोब्लास्ट सेल से मोनोसाइट और इससे लिम्फोसाइट। अब देखोगे माइलोब्लास्ट सेल से तीन टाइप की चीज़ें मिल रही है, एक प्रो एम, ठीक है, एक ईओसिनोफिल, एक बेसोफिल। तीन टाइप की चीज़ें हो गई, यानी कि देखेंगे हम प्रो एम जो है वो माइलोसाइट में चेंज होगा, मेटा एम में चेंज होगा, बैंड्स बनेंगे, इस तरह से न्यूट्रोफिल बन जाए। ठीक है, न्यूट्रोफिल की जब बात कर रहे हो तो न्यूट्रोफिल को देखो, इसके अंदर इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो लोब्स में बटा हुआ है। ठीक है, और लोब्स के बीच बीच में एक बिल्कुल थिन बोल सकते हो, एक थिन लाइन भी देखने को मिल रही है, ये थिन लाइन, राइट। थिन लाइंस देखने को मिल रही। ठीक है, ये न्यूक्लियस है ब्लू कलर से जो मार्क्ड है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखेंगे माइलोब्लास्ट से ईओसिनोफिल भी बन रहे और बेसोफिल भी बन रहे। ईओसिनोफिल में भी न्यूक्लियस है, बेसोफिल में भी देखेंगे न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब इनमें बीच बीच में आप देखोगे, यहाँ पे सब में देखोगे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, यानी कि कणिकाएँ दिखेंगी। तो कणिकाएँ दिखेंगी तो ये तीनों क्या हैं एक्चुअल में, वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, कणिकामय वाले, ग्रैन्युलर वाले। ठीक है,
वहीं ये दोनों क्या हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट है, अकणिकामय है, WBC है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नेक्स्ट बात करोगे प्रोजेनिटर सेल्स में और चेंजेस हुआ, बना प्रो एरिथ्रोसाइट। ठीक है, प्रो एरिथ्रोसाइट से डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू एरिथ्रोसाइट बना, और एरिथ्रोसाइट में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे, ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी अगर ये है तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने को मिल रही है हमें कि यहाँ से अब न्यूक्लियस रिमूव हो गया, यानी कि जैसे जैसे आरबीसी बनने लगता है, परिपक्व होने लगता है, परिपक्वन के समय न्यूक्लियस इससे बाहर रिमूव हो जाता है। न्यूक्लियस बाहर रिमूव हो जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए जगह मिल सके, एक प्रॉपर स्पेस मिल सके ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। नाउ प्रो मेगा कैरियोसाइट तो क्या बनाएगा आगे जाकर, मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट बन रहा है, दैट मीन्स इससे आगे जाकर क्या बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे। तो यहाँ विभेदन कैसा हो रहा है, जैसा सेल बनाना है वैसा सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मिलने के कारण वो वैसे ही विभेदित हो रहा है, बाकी सबको ब्लॉक कर रहा है, इसलिए सिर्फ एक एक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। लिम्फोसाइट बन रहा है, मोनोसाइट बन रहा है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट, एक एक टाइप के सेल्स बन रहे हैं। सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखेंगे अगेन क्या है, HSC सेल्स हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दो टाइप के सेल्स में बदल जाते हैं, एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, एक कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ठीक है, माइलॉइड प्रोजेनेटर जो है, माइलॉइड प्रोजेनेटर आगे जाकर क्या बना सकते हैं, बेसोफिल, माइलोब्लास्ट बनाएगा माइलॉइड प्रोजेनेटर, और माइलोब्लास्ट से क्या बनेगा, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, मोनोसाइट। ठीक है, ठीक बात। अब देखोगे ये ही माइलॉइड प्रोजेनेटर मास्ट सेल भी बनाएगा, एरिथ्रोसाइट भी बनाएगा, और मेगा कैरियोसाइट भी बनाएगा। लिम्फॉइड प्रोजेनेटर की बात करोगे तो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर नेचुरल किलर सेल बनाता है, स्मॉल लिम्फोसाइट बनाता है। लिम्फोसाइट दो सेल के टाइप में कन्वर्ट हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और लास्ट में बी लिम्फोसाइट से भी दो टाइप के सेल्स बन सकते हैं, एक प्लाज्मा सेल, और इसी के साथ यहाँ पे एक और टाइप का सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं मेमोरी सेल। मोनोसाइट की बात करोगे तो मोनोसाइट दो टाइप के सेल्स को कन्वर्ट कर सकता है, एक मैक्रोफेज, एक डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आगे जाकर क्या कराएगा, भक्षाणु या फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस की क्रिया करवाता है ये। ठीक बात है, तो ये हुआ डिफ्रेंसिएशन बता रहा है कैसे हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। ठीक है, इस स्टेप को जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, ये दोनों तीनों देखने को मिल रहे हैं। एंडोडर्म अंदर की तरफ होती लेयर, मीजोडर्म बीच में, एक्टोडर्म बाहर। बाहर वाली लेयर से एपिथेलियल सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन्स बनते हैं, यानी कि स्किन बनती है और CNS बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स बनेंगे उसमें, और एपिथेलियल सेल्स बनेंगे इसमें, और क्योंकि एपिथेलियल सेल्स है, स्किन बन रही है, तो हेयर का भी फॉर्मेशन इससे हो सकता है। दूसरी बात करेंगे मीजोडर्म की। मीजोडर्म से लंग्स बन रहे हैं, स्केलेटल मसल्स बन रही हैं, एंडोथेलियल सेल्स बन रहे हैं, कार्डिक मसल्स, रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, मसल्स, ब्लड, एंडोथेलियल सेल्स ये बन रहे हैं, ब्लड वेसल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट एंडोडर्म की बात करेंगे तो लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं, यानी कि डाइजेशन वाला सिस्टम इससे बन रहा है, यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स बन रहे हैं, और इसके साथ साथ लिवर सेल भी इससे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स है कि कैसे विभेदन होता है। तो विभेदन ऐसे होता है, पहले ये 3 विभेदित हुए, अब इनसे भी जिस सेल को जैसा सिग्नल मिलेगा वो वैसे उस डायरेक्शन में विभेदित होने लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं,
जब हम इसको देख रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि क्या होता है यहाँ पे। तो देखेंगे डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो प्लांट्स में भी सेम तरीके से, क्योंकि एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स में भी सेम तरीके से डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटोडर्म सेल्स हैं, फिर ट्राइकोम प्रिकर्सर यहाँ से बीच वाले से डेवलप हो गया, उससे फिर हमने देखा इमेच्योर ट्राइकोम का फॉर्मेशन हो रहा है। धीरे धीरे ट्राइकोम जैसे जैसे बनता जा रहा है तो ये और ज़्यादा डिफरेंशिएट होता जा रहा है और ये इसमें कंप्लीट मेच्योर स्ट्रक्चर बना देगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेल एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर माइग्रेशन हो रहा है, न्यूक्लियस माइग्रेट करेगा। फोर्थ स्टेप में ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पे देखो ब्रांच बनने लग गई, तो ब्रांचिंग प्रोसेस हो रहा है। और ब्रांचिंग प्रोसेस के साथ साथ फिफ्थ स्टेप में मेच्योर स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि परिपक्वन हो रहा है। तो एक्चुअल में इसमें भी डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, एक सेल से हो रहा है, एक सेल है, बाकी सारे कैसे थे, सेम थे, प्रोटोडर्म सेल्स ही थे, बट क्योंकि इसको ही सिग्नल मिला और इसको सिग्नल मिला तो इसी में चेंज हुआ, इसी में डीएनए सिंथेसिस हुआ। तो देखो इसका न्यूक्लियस भी बढ़ गया साइज में, बाकियों के न्यूक्लियस छोटे छोटे, तो इसका न्यूक्लियस बढ़ गया। तो इस चीज़ को हम समझा सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एक सेल में होगा, एक सेल में होने के साथ साथ जैसा उसे सिग्नल मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन होगा। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे हम, जनरली इस प्रोसेस को देखते हैं, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कोई इंटरनल सिग्नल भी हो सकता है, आंतरिक उत्तेजन भी हो सकता है, कोई बाहरी उत्तेजन भी हो सकता है, बट डिफरेंशिएशन होगा चाहे इंटरनल सिग्नल की वजह से हो चाहे एक्सटर्नल सिग्नल की वजह से हो, डिफरेंशिएशन ज़रूर होगा। अब देखेंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही डी डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस है, विभेदन तो एक प्रोसेस है, लेकिन कुछ जगह पे हमें डी डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स, डिफरेंशिएशन का उल्टा भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, स्टेम सेल से विभेदित हो रहे हैं, स्टेम सेल से सपोज ब्लड सेल बन रहा है, तो इसका जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो वापस से ब्लड सेल से क्या हो जाएगा, स्टेम सेल बन जाएगा, यानी कि जैसी पूर्व अवस्था थी वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी कि एक तरह से विभेदन का उल्टा है, पूर्व अवस्था में ले आते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्रोमैटिन का डीकंडेंसेशन होने लग जाएगा, क्रोमैटिन पदार्थ जो है वो वापस से कंडेंस होने की बजाय डीकंडेंस होने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा एंड डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन होने की वजह से वापस से स्टेट कैसी आ जाएगी, स्टेम सेल जैसी स्टेट आ जाएगी, ठीक है। और सेल या के नेक्स्ट अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो सकते हैं कि या तो डी डिफरेंशिएशन के बाद सेल डेथ में चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ कंडेंस नहीं हो रही, क्रोमैटिन मटेरियल भी फैल रहा है, इधर उधर हो रहा है, डीकंडेंसेशन हो रहा है एक्चुअल में, तो इस तरह से देखने को मिलेगा। या फिर ये सेल साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है, आगे सेल साइकिल में एंटर करके माइटोसिस मियोसिस कर सकता है, या फिर इसके पास एक और ऑप्शन ये है कि ये रीडिफरेंशिएशन कर ले, ये वापस से विभेदित हो जाए, वापस से विभेदित होगा तो जैसा सेल था वैसे के वैसे बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ना बने, लेकिन वैसा का वैसा काम